Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. So in today's class, I'm going to explain you one complete chapter of IGCSE and O-level economics. So in this chapter, I will explain you what are different types of costs and what are different types of benefits, then what is market failure and what are the sources of market failure. And similarly, I will explain you what are the government policies that are used to correct market failure. याद रखें इसके सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग चलेंगे. So let's move to the whiteboard. Okay, so market failure is the name of the chapter. First of all, we will look into types of costs. हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है उनमें सबसे पहले है प्राइवेट कॉस्ट, देन इज एक्सटर्नल कॉस्ट एंड द थर्ड वन इज सोशल कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? देखिए, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स यानी रेलेवेंट पार्टीज जो कॉस्ट पे करती हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कॉस्ट. कंज्यूमर्स कौन होता है? who purchases the product and consumes the product and he has to pay some price of that product. Simply जो प्राइस आप पे कर रहे होंगे वो आपके लिए प्राइवेट कॉस्ट है. गॉट इट? इसी तरह से लाइक इंटरनल कॉस्ट भी इसको बोलते हैं. प्राइवेट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल कॉस्ट. ये वो कॉस्ट है, याद रखें, जो प्रोड्यूसर पे कर रहे हैं या फिर कंज्यूमर पे कर रहे हैं. प्रोड्यूसर्स किस तरह के कॉस्ट पे करते हैं? जैसे रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने बाय करना है, रॉ मटेरियल बाय करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, वेजेस देने, ऑल ऑफ दीज कॉस्ट आर द प्राइवेट कॉस्ट. राइट? प्रोड्यूसर ने जो पे किया या कंज्यूमर ने पे किया, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट. देन व्हाट आर एक्सटर्नल कॉस्ट? एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी की कॉस्ट होती हैं. थर्ड पार्टी कौन है? एनी वन हु इज नीदर प्रोड्यूसर नॉर कंज्यूमर इज नोन एज थर्ड पार्टी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ समवन स्मोक्स, अगर आप सिगरेट पीना शुरू कर दें तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सिर्फ आपकी हेल्थ पे तो नहीं जाएगा ना. आपको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी सिगरेट बाय करने के लिए, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट फॉर यू. लेकिन जो थर्ड पार्टी है, जो पैसिव स्मोकर्स हैं, जो स्मोकर्स नहीं है लेकिन आपकी वजह से वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये उनके लिए एक्सटर्नल कॉस्ट है. एक्सटर्नल कॉस्ट का एक और नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन थर्ड पार्टी. काम आपने किया, उसका इम्पैक्ट किसी और पे गया, नेगेटिव इम्पैक्ट गया. स्मोकिंग आपने की, थर्ड पार्टी इफेक्ट हुई, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है. इसी तरह से अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री से जो स्मोक निकलेगा वो भी प्राइवेट कॉस्ट थी. आपके लिए जो कॉस्ट थी वो प्राइवेट कॉस्ट थी प्रोडक्शन के लिए. लेकिन जो स्मोक सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर फेसिंग एक्सटर्नल कॉस्ट. सो एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टीज के लिए होती है. Then comes social cost. Social cost is the sum of total cost, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल. लाइक दोनों को अगर आप एड अप कर लें, जिसमें प्रोड्यूसर की कॉस्ट आ गई, कंज्यूमर की कॉस्ट आ गई और थर्ड पार्टीज की कॉस्ट आ गई, इन सबको जब आप एड अप कर लेंगे, क्लब कर लेंगे, तो वो आपके लिए सोशल कॉस्ट बन जाएगी. सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी की कॉस्ट होती है, याद रखें. इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो आपको प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट की डेफिनेशन स्क्रीन पे अभी शो हो रही है. नाउ मूविंग टू the other like thing, that is like social cost को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्लियरली आप देख सकते हैं, इज प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. अब प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट अगर आपको फाइंड करनी, मीन आपको प्राइवेट कॉस्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इसको फाइंड करने के लिए आपको एक्सटर्नल कॉस्ट को मूव करके उधर ले जाना होगा. सो एक्सटर्नल कॉस्ट इधर प्लस हो रही थी, इधर जाके माइनस हो जाएगी. सोशल कॉस्ट में से एक्सटर्नल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये प्राइवेट कॉस्ट बन जाएगी. सो प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट. अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी. एक्सटर्नल कॉस्ट अब आपके पास सब्जेक्ट बन गया. जब आप एक्सटर्नल कॉस्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर आपको प्राइवेट कॉस्ट को दूसरी तरफ मूव करके लेके जाना होगा. यानी एक्सटर्नल कॉस्ट आपके पास, अगर आपका सब्जेक्ट अब आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट है, तो प्राइवेट कॉस्ट को उधर लेके जाना होगा. इधर प्राइवेट कॉस्ट ऐड हो रही थी, इधर माइनस हो जाएगी. यानी एक्सटर्नल कॉस्ट विल बी इक्वल टू सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट. ठीक है भाई, दिस इज रियली सिंपल. बस आपको उसे मूव करना है. अगर अभी भी स्टिल इफ यू आर बेसिकली अनेबल टू अंडरस्टैंड, देन लुक एट दिस. दिस इज सोशल कॉस्ट. सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. एक्सटर्नल कॉस्ट.
सो अब आपके पास अगर आपको प्राइवेट कॉस्ट फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट को उधर ले लेंगे। सो प्राइवेट कॉस्ट को हम इधर ही रहने देते हैं, प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट हमारे पास इधर ऑलरेडी मौजूद थी, एक्सटर्नल कॉस्ट को उधर लेंगे तो वो इसमें से आके माइनस हो जाएगी। एक्सटर्नल प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब अगर आपको एक्सटर्नल कॉस्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो इधर आप एक्सटर्नल कॉस्ट को रहने दें। अब आप प्राइवेट कॉस्ट, यू कैन मूव प्राइवेट कॉस्ट टू द अदर साइड। सो ये क्या बनेगी, सोशल कॉस्ट ऑलरेडी इधर मौजूद थी, प्राइवेट कॉस्ट लेके आएंगे तो यहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट हो जाएगा माइनस प्राइवेट कॉस्ट। सो ये इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है। Okay, so now moving to the types of benefits, वही सेम benefits हैं, like private benefit, external benefit and social benefit जो cost थी हमारी, और definitions भी इनकी वही रहेंगी। जब जहाँ पे word cost आ रहा था अब benefits आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो प्राइवेट बेनिफिट क्या होते हैं? प्राइवेट बेनिफिट अगेन जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा या फिर प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट बेनिफिट। जैसे फॉर एग्जांपल एज अ कंज्यूमर आपने कोई प्रोडक्ट बाय की, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली, बेनिफिट मिला, दैट इज प्राइवेट बेनिफिट फॉर यू। इसी तरह से अगर आप प्रोड्यूसर थे और आपने प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन के अगेंस्ट भी जो आपको बेनिफिट मिला, प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, बिजनेस एक्सपैंड हुआ, किसी भी टाइप का बेनिफिट मिला, तो वो भी आपके लिए प्राइवेट बेनिफिट है, राइट। अब आते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट की तरफ। एक्सटर्नल जहां पे वर्ड आ जाए इसका मतलब है ये थर्ड पार्टी का इंपैक्ट है। सो एक्सटर्नल बेनिफिट इज बेनिफिट टू द थर्ड पार्टी, यानी आपने कोई एक्ट किया, उसका बेनिफिट किसी ऐसे बंदे को हो गया जिसका कोई लेना देना नहीं था, जो थर्ड पार्टी था, इररिलेवेंट पर्सन था। सो एक्सटर्नल बेनिफिट्स की एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू प्लांट अ ट्री, तो उस ट्री से जो आपको बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, the benefit that you get from that tree in the form of fruit, timber, or shade, that is private benefit for you. But this the same tree will benefit the third party in society as well. किस तरह से benefit करेगा? Like it will add up to the greenery of the environment. It will reduce negative externalities, reduce pollution in the environment. It will create oxygen for third parties, for the society. आप इसके oxygen को, you can't basically stop spreading oxygen in the environment. So third party will automatically benefit from it. मूविंग टू द अदर बेनिफिट, दैट इज सोशल बेनिफिट। सोशल जहां पे वर्ड आज समझे भी पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है, दिस इज बेनिफिट टू द इंटायर सोसाइटी, राइट। सो आपके पास लाइक इसमें पूरी सोसाइटी में कंज्यूमर भी आ गया, प्रोड्यूसर भी आ गया, थर्ड पार्टी भी आ गई, इन सब के बेनिफिट्स को ऐड कर लें, ये आपके पास सोशल बेनिफिट हो जाएगा। सो आपके पास इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि इनका मीनिंग क्या है। एंड मैं आ जाता हूं अभी मूव करके सोशल बेनिफिट्स के फॉर्मूला के ऊपर। सो सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू एक्सटर्नल बेनिफिट प्लस प्राइवेट बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट दो लोगों का बेनिफिट आ गया था, प्रोड्यूसर्स का और कंज्यूमर्स का। एक्सटर्नल बेनिफिट थर्ड पार्टी का बेनिफिट था, इन सब के बेनिफिट को ऐड किया तो पूरी सोसाइटी का बेनिफिट बन गया। नाउ आपको अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्राइवेट बेनिफिट कैसे फाइंड करेंगे, प्राइवेट बेनिफिट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सोशल बेनिफिट माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट। ये मैंने कैसे फाइंड किया, ये इसी ऊपर मेन फॉर्मूला से फाइंड कर लिया। कैसे? जैसे प्राइवेट बेनिफिट को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो एक्सटर्नल बेनिफिट मैंने मूव करके उधर ले लिया। सो सोशल बेनिफिट में से एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्राइवेट बेनिफिट। इसी तरह से अगर एक्सटर्नल बेनिफिट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर प्राइवेट बेनिफिट को मूव करना होगा उधर। सो एक्सटर्नल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल बेनिफिट माइनस एक्स माइनस प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इसी से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर क्या होते हैं, लाइक मार्केट फेलियर क्यों कॉज होता है, क्या वजह होती है उसकी। सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं मार्केट फेलियर है क्या। देखिए मार्केट फेलियर की यहाँ पे तीन डेफिनेशंस आपको नजर आ रही हैं। व्हाट आर दोस थ्री डेफिनेशंस? पहली डेफिनेशन है हमारे पास कि मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन मार्केट इज अनएबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर मोस्ट वांटेड बाय द सोसाइटी, यानी सोसाइटी को जो चाहिए वो आप सफिशिएंट क्वांटिटी में बना ही नहीं पा रहे, तो ये आपके लिए क्या होगा, मार्केट फेल हो जाएगी, यानी मार्केट इज अनएबल टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? मार्केट फेलियर occurs when
सप्लाई डज नॉट मीट डिमांड, लाइक डिमांड एंड सप्लाई जब इक्वल नहीं है तब भी मार्केट फेल हो जाती है। ये मार्केट में डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई ज्यादा हो, दोनों केसेस में मार्केट फेल हो जाएगी। जब डिमांड ज्यादा है इसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन उतनी नहीं कर पा रहे जितना चाहिए। जब सप्लाई ज्यादा है इट मीन जितना सोसाइटी को चाहिए उससे आप ज्यादा बना रहे हैं, मीन आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे होंगे, जाया कर रहे होंगे। Okay, so the next definition is it happens when social costs and social benefits are not equal. Like society के benefits और cost जब equal नहीं होंगे, यानी society को या तो cost ज्यादा पे करनी पड़ रही है, benefits इतना नहीं मिल रहे, या बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है, दोनों केसेस में मार्केट फेल हो जाती है। ये थोड़ा सा दूसरा वाला जो पॉइंट था ये समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि बेनिफिट्स अगर ज्यादा हैं तो भी मार्केट क्यों फेल हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल फेल हो रही होती है क्योंकि बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, कॉस्ट कम है, तो ऐसी चीजें तो ज्यादा बनानी चाहिए थी। अनलेस के आपके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इक्वल हो जाते तो मार्केट सक्सेसफुल हो जाते। सो इन तीन डेफिनेशंस में से कोई भी डेफिनेशन आप फॉलो करें, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि ओ लेवल्स में हम मार्जिनल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन मार्जिनल सोशल कॉस्ट आर इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स। असल डेफिनेशन ये वाली है, लेकिन एग्जामिनर आपकी ये पहली वाली डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लेता है ओ लेवल्स में, क्योंकि मार्जिनल का कॉन्सेप्ट ओ लेवल और आईजीसीएसई में हम नहीं पढ़ते। मार्केट फेलियर की कॉजेज क्या होती हैं, देखिए आपके पास लिस्ट डाउन हुई है यहाँ पे कॉजेज। सो पहली कॉज है ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स वो होती हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती हैं, थर्ड पार्टी के लिए हार्मफुल होती हैं, कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल एंड अनप्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स। दीज आर काइंड ऑफ गुड्स दैट आर द पार्ट ऑफ डीमेरिट गुड्स। ये जनरली लोग ओवर कंज्यूम कर रहे होते हैं, ओवर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा कर रहे होते हैं? प्रोड्यूसर ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग गुड्स हैं, यहाँ से प्रॉफिट कमाने का मुश्किल नहीं होती उनके लिए। दे कैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स आउट ऑफ डीमेरिट गुड्स। कंज्यूमर क्यों कंज्यूम ज्यादा करें? देखिए, कंज्यूमर्स को भी पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि डीमेरिट गुड्स उनके लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती। स्मोकिंग उनके लिए थ्रिलिंग हो सकता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये उनके लिए कितना डैमेजिंग है, उनके लंग्स को किस तरह से डैमेज कर रहा है, लंग्स कैंसर को कॉज कर सकता है। जनरली लोग ओवर प्रोड्यूस करते हैं और ओवर कंज्यूम करते हैं, इसलिए मार्केट फेल हो जाती है। Second point is underproduction and under consumption of merit goods. Merit goods वो होती हैं जो कंज्यूमर के साथ साथ थर्ड पार्टी के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी प्लांटेशन, एजुकेशन, वैक्सीनेशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेरिट गुड्स। इनको लोग अंडर कंज्यूम करते हैं, जिनको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए था अंडर कंज्यूम करें। क्यों? अगेन पता ही नहीं है उनको कि ये उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए भी मार्केट फेल हो जाती है कि कंज्यूमर्स ना तो जानते हैं कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए मेरिट गुड्स, इसलिए वो सफिशिएंटली कंज्यूम नहीं करते। और प्रोड्यूसर्स को भी उनमें से प्रॉफिट कमाना कई दफा मुश्किल होता है क्योंकि थर्ड पार्टीज मुफ्त में फायदा ले रही होती हैं, इसलिए वो भी इनको अंडर प्रोड्यूस करते हैं जनरली। जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, हर किसी को तो एजुकेशन वो नहीं दे रहे हैं, हाई प्राइस पे दे रहे हैं, जान के कम प्रोडक्शन करते हैं मेरिट गुड्स यानी एजुकेशन की, ताकि ज्यादा ज्यादा प्राइसेस वो चार्ज कर सकें। मोनोपोली प्रैक्टिसेस भी मार्केट फेलियर की वजह होती है। मोनोपोली एक ऐसी फर्म को कहते हैं दैट इज द सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री। जैसे पाकिस्तान में वापटेक, इलेक्ट्रिसिटी सेलर वापटेक इन पाकिस्तान इज मोनोपोली। अब ये क्या करते हैं? अंडर प्रोड्यूस करते हैं, शॉर्टेज कॉस्ट करते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस चार्ज करके प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज कर सके। अब मोनोपोली को अगर आप लाइक कंट्रोल नहीं करेंगे तब भी मार्केट फेलियर होगी, क्योंकि मोनोपोली आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस कॉज करती रहती है सोसाइटी में, ताकि वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकें और प्रॉफिट बढ़ा सकें। ये भी एक मेन रीजन होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ये भी वजह होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द थर्ड पार्टी। इट हैपेंस जनरली व्हेन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मैनेड गुड्स। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो सोसाइटी को तो मार्केट फेलियर तो होना नहीं चाहिए। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो याद रखें, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक मार्केट सक्सेसफुल नहीं होती। यानी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज अगर पॉजिटिव अभी एग्जिस्ट करती हैं
तो इट मीन्स कि यू हैवंट प्रोड्यूस देम टू द ऑप्टिमम एक्सटेंट. Society would have benefited a lot if you had produced them. तो आपको अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज किसी चीज की क्रिएट हो रही हैं, मिल रही हैं, अभी भी पॉजिटिव हैं, तो फिर आप उनको ज्यादा बनाए ना, अनलेस के वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जीरो हो जाए. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जीरो होने का मतलब ये है कि अब आपको फर्दर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज नहीं चाहिए. सोसाइटी को जितनी चाहिए थी वो मिल चुकी हैं. गौरव, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट करें तो इसका मतलब है कि आप पोल्यूशन क्रिएट करें सोसाइटी में, सोसाइटी को डैमेज करें, एनवायरनमेंट को डैमेज करें. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी जब तक जीरो नहीं होती तब तक आप मार्केट फेलियर को करेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट करने का मतलब है यू आर स्टिल कॉजिंग पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट. सो यू शुड रिड्यूस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट टू मेक द मार्केट सक्सेसफुल. अब आखिरी बात इस चैप्टर की हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब मार्केट फेलियर अगर हो गया तो चले, अब उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं. राइट. सो वही जो प्रॉब्लम्स थे उन्हीं को सॉल्व करना शुरू कर दें. जैसे कंट्रोल ओवर डीमेरिट गुड्स, लाइक डीमेरिट गुड्स को कंट्रोल करें, उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करें, कंजम्पशन को कंट्रोल करें. लेकिन कैसे करें भाई, तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा. आपके पास मेथड होता है इम्पोजिंग हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, आप लोग जब मार्केट में जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जंक फूड ले लें, जंक फूड भी एक डीमेरिट गुड है, बड़े मजे से इस्तेमाल करते हैं हम लोग. सो कीप इन माइंड दैट इज डीमेरिट गुड, वो हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, सोसाइटी को भी डैमेज करती है, एनवायरनमेंट को भी डैमेज करती है. कैसे, अगर आप जंक फूड का कोई पैकेट खरीदते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, तो उस चिप्स में इतना ह्यूज किस्म के स्पाइसेस होते हैं और हैवी किस्म का वहां पे ऑयल यूज हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता किस क्वालिटी का ऑयल था. आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी हेल्थ भी उससे डैमेज हो रही होती है, लेकिन सोसाइटी भी साथ में डैमेज हो रही होती है. कैसे, जैसे आपने उस रैपर को फिर फेंक दें, राइट. जब रैपर को फेंकेंगे तो वो पोल्यूशन नहीं कॉज करेगा, जाहिर है वो इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा. सो ये भी लाइक आपके पास डीमेरिट गुड होती है, जंक फूड जो मजे मजे से खा रहे होते हैं, तो इसको स्टॉप कंज्यूमिंग दैम और रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स एट लीस्ट. हैवी इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है ताकि उसकी प्रोडक्शन को और उसकी कंजम्पशन को किसी हद तक स्टॉप किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके. लेकिन चूंकि ये डीमेरिट गुड्स एडिक्टिव गुड्स होती हैं, इसलिए लोग इनको कंज्यूम करते रहते हैं. फिर भी एक और तरीका हो सकता है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर ले, लोगों को बताए कि ये कितना कोई हार्मफुल है उनके लिए, ताकि वो उनकी प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को इवेंचुअली कम करना शुरू कर दें. मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, गवर्नमेंट के पास है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे ताकि प्राइवेट प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करे. जब वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरिट गुड्स की अंडर कंजम्पशन और अंडर प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि सब्सिडी सब्सिडी होती क्या है, बेसिकली सब्सिडी इज द फाइनेंशियल सपोर्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर सो दैट दे प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स फॉर द कंज्यूमर्स. लेकिन ये भी अक्सर सब्सिडी का भी मिस यूज होता है, ये भी सही तरह कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स इसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते, मिस एलोकेट करते हैं, मिस यूज करते हैं. तो फिर गवर्नमेंट के पास और तरीका क्या हो सकता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूसेस दीज गुड्स एंड प्रोवाइड्स देम टू द जनरल पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी लो प्राइस. समटाइम्स चार्ज नहीं करती गवर्नमेंट, जैसे लेट्स से कि एजुकेशन सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट शुड कंस्ट्रक्ट न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज सो दैट more and more people can benefit from that. डीरेगुलेशन ऑफ मोनोपली, ये भी एक मेथड होता है कि गवर्नमेंट मोनोपली को डीरेगुलेट कर दे. मोनोपली क्या थी, हमने डिस्कस किया ऊपर. मोनोपली इज द सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री दैट हैज डोमिनेटेड द इंटायर इंडस्ट्री. अब मोनोपली फर्म क्या करती है, अंडर प्रोड्यूस करती है, ओवर चार्ज करती है, लोगों को एक्सप्लॉइट करती है. लेकिन गवर्नमेंट जब इसको डीरेगुलेट कर देगी, डी रजिस्टर कर देगी, इट मीन्स गवर्नमेंट इज अलाउइंग मेनी अदर फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो उससे अंडर प्रोडक्शन का मसला हल हो जाएगा, ओवर चार्जिंग का मसला भी हल हो जाएगा. Okay, so this is it. Like ये एक complete chapter था. I believe you understand that. If you understand that, then thumb up and subscribe to this channel as well. And see you with the next video soon, inshallah. Allah Hafiz.